रिकॉर्डिंग। हाँ जी। चलिए, तो अब हमने पिछली क्लास में क्या सीखा था, फेले माजी के बारे में हम लोग सीखे थे। फेले माजी, जैसे इस फेले माजी के 14 गर्दान जगह है और हमने यहाँ पर फेल के बारे में सीखा था। तो एक और चीज फेले माजी में हम ये चीज हम बताए थे कि इसका एराब किसी भी हालत में नहीं बदलता है। तो जैसे यहाँ पर सवाल आया था कि खरजू में यहाँ पर फिर दम्मा क्यों, मतलब खरजू के जीम को पेश आया है, तो ये खरजू का एराब नहीं बदला बल्कि यहाँ पर सेगा बदला है। ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, सिंगुलर से प्लूरल हुआ है, सेगा बदलने की वजह से ये खरजू के फतहा आया है, अदरवाइज ये खौरजा ही है, इसका एराब नहीं बदला। ठीक है। और मिनल याबान का जैसे सवाल आया था कि हुरूफ मिन भी हरफ है और तमाम हुरूफ फेले माजी है, हाँ फेल क्या मबनी है, तो फिर मिनल याबान क्यों कहते हैं हम, तो वहां पर मिलाकर पढ़ने की वजह से लाम पर भी सुकून आ रहा है, उससे पहले हमजा भी सुकून वाला है, तो इसी वजह से नून को वहां पर फतह सिर्फ मिलाकर पढ़ने की सूरत में दिया गया। तो अब आइए अटैच प्रोनाउन यानी ज़मीर मुत्तसिल। ज़मीर मुत्तसिल अटैच प्रोनाउन के बारे में हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंत, अंतुम, अंतुम, वो था हमारा डिटैच्ड, वो ज़मीर मुनफसिल था। अब ये है ज़मीर मुत्तसिल जो मिली हुई ज़मीर थी। तो हम पिछली क्लासेस में जो ज़मायर पढ़े थे वो हुआ, हुमा, हुम, ये अलग थी, ये लिखी इनमें मिली हुई नहीं होती। हुआ, हुआ, वो ये अलग से लिखी आती है, हुआ ज़ैदुन। लेकिन हुआ यहाँ पर ये जो अटैच्ड प्रोनाउन है ज़मीर मुत्तसिल है, ये वाली ज़मीर इसमें मिली हुई होती है। जैसे किताब है तो किताब में ज़मीर मिलकर आई किताबुहु, जो मिलकर आती है, जो मिली हुई होती है, वो ज़मीर मुत्तसिल कहलाती है। जो अलग से लिखी हुई होती है, जो अलग आती है, वो ज़मीर कहलाती है ज़मीर मुनफसिल। वो ज़मीर क्या होती है, डिटैच प्रोनाउन, ज़मीर मुनफसिल। ओके, जी ज़मीर मुनफसिल। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं ज़मीर मुत्तसिल के बारे में, जो ज़मीर मिली हुई है। ज़मीर मुत्तसिल के सिवा हम आगे देखेंगे, उससे पहले ज़मीर मुत्तसिल का एक लफ्ज यहाँ पर दिया गया है, एक सेंटेंस, जैसे किताबु मुहम्मदिन, मुहम्मद की किताब। तो हम लोग पिछली क्लासेस में ये सीख चुके हैं कि किताबु किताब मुज़ाफ है, मुहम्मदिन मुहम्मद, मुहम्मद की किताब। तो यहाँ पर किताब मुज़ाफ हुआ और किसकी तरफ निस्बत की गई है, मुहम्मद की तरफ। तो मुहम्मद मुज़ाफ इले हैं, मोहम्मद मुज़ाफ इले हैं। तो यहाँ पर मुज़ाफ मुज़ाफ इले का जुमला क्यों दिखाया जा रहा, क्योंकि मुज़ाफ मुज़ाफ इले के जुमले में ज़मीर मुत्तसिल लग सकती है। जहां पर हम किताबहू, तो यहाँ पर मुज़ाफ इले मोहम्मद को जब हटाएंगे तो मोहम्मद की जगह पर जो ज़मीर, जो प्रोनाउन हम ऐड करेंगे, वो ज़मीर ज़मीर मुत्तसिल की ज़मीर होगी। इसीलिए यहाँ पर मुज़ाफ मुज़ाफ इले का पहले आपको समझाया गया है कि मुज़ाफ इले की जगह पर जो ज़मीर लगाएंगे वो ज़मीर ज़मीर मुत्तसिल होगी। तो यहाँ पर जैसे किताबु मुहम्मदिन, मुहम्मद की किताब, अब हमें कहना है उसकी किताब, मोहम्मद को यहाँ से हटाना है, तो उसकी किताब के लिए हम यहाँ पर लगा देंगे, कौन सी ज़मीर है अटैच प्रोनाउन की, हु ज़मीर है। तो हम ये किताब के साथ हु को अटैच कर देंगे, जैसे किताबु प्लस हु, किताबुहु, किताबु प्लस हु क्या होता, किताबुहु। तो हु से मुराद यहाँ पर मोहम्मद है। हु की ज़मीर किसकी तरफ लौट रही, मोहम्मद की तरफ। तो हु से मुराद मोहम्मद है। तो यहाँ पर किताबु किताब मुज़ाफ है, ये हु ज़मीर किसकी जगह पर आई है, मोहम्मद की जगह। तो मोहम्मद क्या है यहाँ पर, मुज़ाफ इले, तो ये हु ज़मीर क्या है, मुज़ाफ इले है। समझ आ गया इतना, जैसे किताबुहु मुज़ाफ व मुज़ाफ इले। क्लियर है इतना? जी तो इसी जी तरह अल्हम्दुलिल्लाह। हु जी एंड का आर अटैच प्रोनाउन। ये का भी क्या है, अटैच है, मतलब ज़मीर मुत्तसिल है का। कभी हु, ये का भी मतलब ये ज़मीर में से हु, हुआ, हुम, ही, इसके बाद का, कुमा, कुम, तो ये ज़मीर हम आगे पढ़ेंगे। तो ये का भी ज़मीर मुत्तसिल है, तो कभी हु भी लग सकता है, कभी का भी लग सकता है। मतलब यहाँ पे हु और का ही डिफरेंस क्यों बताए, क्योंकि हु उसके लिए आ रहा। और वैसे जैसे गायब का सेगा है हु, अब यहाँ पर हाजिर के सेगे के लिए क्या लेंगे हम लोग, का लेंगे, का। तुम्हारी किताब, किताबु मुहम्मदिन, मोहम्मद की किताब। अब मोहम्मद को थर्ड पर्सन बना रहे तो हम बोलेंगे हु, किताबुहु उसकी किताब। अगर मोहम्मद सेकंड पर्सन बन गया, मुखातिब हाजिर, तो हम बोलेंगे किताबुका, मोहम्मद तुम्हारी किताब, किताबुका
तुम्हारी किताब, तो किताबू का से मुराद है मोहम्मद, मोहम्मद क्या है मुज़ाफ इलैह, तो किताब यहाँ पर मुज़ाफ व मोहम्मद यहाँ पर मुज़ाफ इलैह है, तो मोहम्मद की जगह पर हम का रख रहे हैं। तो ये जमीर हाजिर वाली, ये हाजिर वाली जमीर है, ये गायब वाली थर्ड पर्सन जमीर थी, ये सेकंड पर्सन जमीर हाजिर है। यहाँ पर मोहम्मद गायब था, उसकी किताब कह रहे थे हम, यहाँ मोहम्मद हाजिर है तो मोहम्मद को कह रहे तुम्हारी किताब, आपकी किताब, तो किताब का तुम्हारी किताब, तो ये काबिज मुज़ाफ इलैह है, किताब का मुज़ाफ व मुज़ाफ इलैह। क्लियर है यहाँ तक? जी। इसी तरह बाकी पूरे सेगे लगा देंगे हम, हु, हुमा, हुम, का, कुमा, कुम, की, कुमा, की, कुमा, कुम, ये सारे पूरे इसके भी जो 14 सेगे हैं वो पूरे के पूरे इस तरह से 1 बाय 1 ऐड होते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर 2 का एग्जाम्पल सिर्फ इसी लीजिए, एक गायब का समझाया गया आपको, एक हाजिर का समझाया गया। ठीक है, अब यहाँ क्या बता रहे हैं, अटैच प्रोनाउन, जमीर मुतसिल जो है वन अटैच टू ए नाउन, जब ये जमीर मुतसिल के सेगे है, जब नाउन से, यहाँ पर नाउन को अटैच होकर आया है, यहाँ पर इस्म से आया है, इस्म, किताब इस्म है ना, किताब इस्म है, ये जुमले इस्मिया हैं, तो जब ये जमीर हो मोहम्मद की जगह आई है ये जमीर, लेकिन किससे अटैच होकर आई है, इस्म से अटैच हुई है, इस्म को जमीर अटैच हुई, तो ये जमीर इस्म के साथ आई है, तो जब ये इस्म नाउन को अटैच होती है तो ये ऑलवेज मुज़ाफ इलैह, जब भी जमीर इस्म के साथ आती है तो वो हमेशा हमेशा मुज़ाफ इलैह की ही जगह पर आती है। ठीक है, किताबहू उसकी किताब हमेशा मुज़ाफ इलैह की ही प्लेस पर आती है, किताब के साथ कभी किसी इस्म के साथ जमीर अटैच हो जाए तो वो हमेशा मुज़ाफ इलैह के प्लेस पर आती है। एंड द नाउन इट इज अटैच टू इज मुज़ाफ, तो इसके साथ जो नाउन अटैच होगा, यानी मुज़ाफ इलैह के साथ जो नाउन अटैच होगा वो मुज़ाफ कहलाएगा, मुज़ाफ मुज़ाफ कुछ भी बोलो। ठीक है, मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह, तो ये मुज़ाफ इलैह की जगह पर आने वाली ज़मीर मुज़ाफ कहलाती है, मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह, ये हमेशा हमेशा मुज़ाफ इलैह की ही जगह पर आएगी। क्लियर है? जी। दोबारा बता रही मैं, जब भी जमीर मुतसिल किसी इस्म के साथ जुड़कर आता है, जब इस्म के साथ जुड़कर आए तो वो हमेशा हमेशा मुज़ाफ इलैह की जगह पर आती है, मुज़ाफ इलैह की ही जगह पर आती है, तो उसके साथ जो भी इस्म जुड़कर आता है वो मुज़ाफ कहलाता है। इसके साथ साथ एक और पॉइंट है इसमें, द अटैच्ड प्रोनाउन इन दिस केस इज ऑलवेज मजरूर, यानी जमीर मुतसिल जब भी इस्म के साथ आती है तो मुज़ाफ इलैह की ही प्लेस पर आती है। तो यहाँ पर किताबु मुहम्मदिन, तो हम लोग ये कौन सा केस है इसका, कौन सी हालत है, तो हम लोग क्या बोलते हैं इसमें, हालत मजरूर है। क्यों हालत मजरूर है? क्योंकि मुज़ाफ, इस पर कसरा दाखिल हुआ है, और मुज़ाफ इलैह के बारे में हम लोग क्या पढ़े थे, मुज़ाफ इलैह हमेशा हमेशा मजरूर होता है, पढ़े थे हम लोग मुज़ाफ इलैह के बारे में, मुज़ाफ इलैह हमेशा हमेशा मजरूर होता है, मुज़ाफ का एराब बदलता है, कभी इसके पर दम्मा फतहा कसरा आ सकता है, लेकिन मुज़ाफ इलैह हमेशा मजरूर होता है। याद है आप लोग को, हम लोग पढ़े थे? जी याद है। हाँ, इसी वजह और से अलिफ लाम भी बताया था, मारफा भी होगा। मारिफा होता है, मुज़ाफ हमेशा मारिफा होता है, तो मारिफा यहाँ पर मोहम्मद खुद नाम होने की वजह से अलिफ लाम नहीं लगा है, लेकिन ये हमेशा मारिफा ही होता है, मारिफा के साथ साथ ये मजरूर होता है हालत मजरूर में। तो अब चूंकि यहाँ पर हा जमीर लग चुकी है, तो यहाँ पर जमीर का एराब, जमायर के बारे में हम लोग क्या पढ़े थे, अभी ये मुशाबे मबनी पढ़े ना हम, जमायर सारे मुशाबे मबनी है, तो यहाँ पर हु को अब हम ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये मुशाबे मबनी है, इस पर लिखा जाएगा हु, लेकिन इसका केस होगा ही वाला, कसरा वाला, इसीलिए इन्हें मुज़ाफ इलैह हमेशा हालत मजरूर में होता है, मुज़ाफ इलैह हमेशा हालत मजरूर में, तो का हालत मजरूर कहलाएगा, का क्या कहलाएगा, हालत मजरूर, हो भी हालत मजरूर कहलाएगा। ये जमायर होने की वजह से, मुशाबे मबनी होने की वजह से, तमाम जमायर जितने भी जमायर है सारे के सारे मुशाबे मबनी हैं, तो सारे जमायर मुशाबे मबनी होने की वजह से इनका एराब नहीं बदल रहा। हाँ, कहीं कहीं हम लोग ऐसे पढ़ेंगे की भी है आगे, की कुमाकुम, तो यहाँ पर का से की हुआ क्या, तो का से की नहीं हुआ है, बल्कि का अलग सेगा है, की अलग जमीर है, का मुजक्कर के लिए आया है, की मुअन्नस के लिए आया है, तो ये एराब बदला हुआ एराब नहीं है, बल्कि ये मुजक्कर से मुअन्नस, पूरी जिन्स बदल रही है, मुजक्कर से मुअन्नस। गलती से हम का की जगह की बोल देंगे तो जहां मुजक्कर की आदमी की बात चल रही है वहां वो औरत में बदल जाएगा। तो ये मुशाबे मबनी होने की वजह से का से की नहीं बना, बल्कि ये तो सेगा बदल गया उसका, का से की
اس کی جگہ بدل گئی، جنس بدل گیا، اور یہ مشابہ مبنی ہونے کی وجہ سے یہ مضاف الیہ کی پلیس پر آیا ہے، تو اس کو کسرہ داخل نہیں ہوا، کتاب کن نہیں ہوا، بلکہ کتاب کی ہی ہے، کیونکہ یہ مضاف الیہ مشابہ مبنی ہے اور انہیں حالت مجرور میں کہلاتا ہے۔ اب کاف کے اوپر کسرہ نہیں آیا، فتح ہے، جہاں کسرہ آیا وہ حالت مجرور کہلاتا ہے، تو یہاں پر فتح ہوتے ہوئے بھی حالت مجرور کیوں کہہ رہے؟ کیونکہ یہ مشابہ مبنی ہے، چونکہ لکھا ہوا اس کے اوپر فتح ہوتا ہے لیکن اس کی حالت کسرہ والی ہوتی ہے، اس لیے حالت مجرور کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جی جی کوئی ڈاؤٹ ہے اس میں، کوئی مشکل؟ نہیں چلیے جی نہیں جی نہیں جی نہیں آگے آپ لوگ کو اٹیچ پروناؤن کے بارے میں اچھے سے سمجھ میں کہ اٹیچ پروناؤن کس کی پلیس پر آتا ہے؟ مضاف الیہ کی۔ جب بھی وہ اسم کے ساتھ جڑ کر آتا ہے تو ہمیشہ مضاف الیہ ہی کی جگہ پر آتا ہے، جب بھی مضاف الیہ کی صورت میں آتا ہے تو وہ مضاف الیہ ہمیشہ حالت مجرور ہوتا ہے، یہ بھی حالت مجرور ہی کہلاتا ہے۔ ہاں، اس کا اعراب نہیں بدلتا کیونکہ انہیں مشابہ مبنی ہیں۔ اب یہاں پر آئیے، اب من کے ساتھ کبھی کبھی اسم کے ساتھ جڑتا ہے وہ، تو کبھی کبھی فعل کے ساتھ جڑتا ہے، تو کبھی کبھی حرف کے ساتھ۔ مطلب پورے اس میں ہم لوگ کیا تین چیزیں پڑھے تھے؟ اس کے پارٹس آف اسپیچ کتنے تھے عربک کے؟ 3 تھے، اسم، فعل، حرف۔ تو اسم، فعل، حرف، تو ان جو یہ ضمائر ہے کبھی اسم کے ساتھ جڑتے ہیں، کبھی فعل کے ساتھ جڑتے ہیں، کبھی حرف کے ساتھ جڑتے ہیں۔ جب اسم کی جگہ پر آئے گا ضمیر منفصل، ضمیر متصل، اٹیچڈ پروناؤن جب اسم کے ساتھ آ رہا ہے تو کس کی صورت میں آیا تھا انہیں؟ مضاف الیہ کی صورت میں آیا تھا، مضاف الیہ کی ہی جگہ پر آتا ہے اٹیچڈ پروناؤن جب اسم سے جڑتا ہے۔ جب فعل سے جڑتا ہے وہ ابھی دیکھیں گے۔ اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں حرف کے ساتھ، جب حرف کے ساتھ جڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، من محمدن، محمد سے، یا من کیا تھا؟ جار، محمد کیا تھا؟ مجرور۔ من حرف جر کے بعد جو بھی اسم آتا ہے وہ ہمیشہ اس پر کسرہ داخل ہوتا ہے۔ من حرف جارہ 17 ہے، وہ 17 حروف میں سے کوئی بھی حرف کسی بھی اسم پر جب بھی داخل ہو تو اس کے آخری حرف کو کسرہ دیتے ہیں۔ حروف جارہ جب بھی کسی بھی اسم پر داخل ہوتے تو اس کے آخری حرف کو کیا کرتے؟ کسرہ یعنی زیر دیتے ہیں۔ تو اس لیے محمدن سے نے کیا بن گیا؟ محمدن۔ کیا بن گیا؟ محمدن۔ تو یہاں پر محمد کا کسرہ آیا ہے اس لیے مجرور ہو گیا ہے۔ اتنا کلیئر ہے؟ اب یہاں پر حرف جر کے ساتھ من محمد کی جگہ ہم ہو ضمیر ایڈ کر رہے، من ہو، من ہو، یہاں پہ کون سی ضمیر ہم ایڈ کر لیے؟ ہو۔ تو من یہاں پر حرف جر ہے، حرف جر کے بعد جو بھی اسم آئے گا وہ ہم کیا بولے تھے؟ اس میں مجرور کہلاتا ہے، لیکن یہاں پر اسم کے بجائے ہم نے کیا لا لیا؟ ضمیر لا لیا۔ تو کیا وہ ضمیر بھی اس میں مجرور ہے؟ جبکہ یہاں پر پیش ہے، تو پیش والے کو تو ہم کہتے ہیں اس میں مرفوع۔ تو یہاں پر ہو کو اس میں مجرور کیوں کہہ رہے؟ کیونکہ انہیں یہاں پر من حرف جر کے ساتھ آیا ہے، اور حرف جر کے ساتھ آنے والے اس میں مجرور ہی ہوتا ہے۔ تو اس میں مجرور ہو تو پھر یہاں پر اس ہا کو کسرہ کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ یہ مشابہ مبنی ہے، اس کا اعراب نہیں بدلتا ہے، اس لیے یہاں پر لکھا پیش ہے لیکن اس کی حالت کسرہ والی ہے۔ کلیئر ہے؟ جی تو اگر یہ اٹیچ پروناؤن ضمیر متصل اسم کے ساتھ آئے گا تو کس کی جگہ پر آئے گا؟ مضاف الیہ، مضاف الیہ کی جگہ پر، جس کی حالت ہمیشہ مجرور ہوگی اور مضاف الیہ کے ہی ساتھ آئے گا۔ تو یہ ضمائر جب بھی اسم کے ساتھ آئیں گے تو مضاف الیہ کہلاتے ہیں۔ اگر کہ یہ ضمائر حرف کے ساتھ آ جائے تو، حرف جر کے ساتھ آ جائے تو کیا ہوتا ہے پھر؟ یہ اسم جار مجرور، مجرور، حرف جر مجرور کے ساتھ آتا ہے تو مجرور کی ہی صورت میں آئے گا۔ تو یہ جار اور مجرور ہوگا، حرف جر جو ہوگا وہ جار، اور یہ اسم، یہ جو ضمائر ہم ایڈ کر رہے ہیں وہ ہوگی مجرور۔ تو اس کی بھی حالت کیا ہوگی؟ حالت ان دونوں کی حالت کیا ہوگی؟ حالت مرفوع، مجرور۔ ہر حال میں نے حالت مجرور۔ مجرور ہوگا، اگرچہ کہ اس کا اعراب نہیں بدل رہا کیونکہ یہ مشابہ مبنی ہے، لیکن یہ حالت مجرور ہی ہوگی۔ تو اسم کے ساتھ جب بھی آئے گا مضاف الیہ کی صورت میں آئے گا، جار کے ساتھ جب بھی آئے گا مجرور کی صورت میں ہوگا، اور دونوں بھی حالت مجرور میں ہوں گے۔ کلیئر ہے؟ an attached pronoun ضمیر متصل when attached to حرف جر، جب بھی ضمیر متصل حرف جر کو اٹیچ ہوتا ہے پریپوزیشن کو تو انہیں ہمیشہ کیا ہو جاتا ہے؟ اسم مجرور، اسم مجرورن، کیا ہو جاتا ہے؟ ہمیشہ اسم مجرور۔ کلیئر ہے؟
जैसे मिन हरफ जर, मोहम्मद मजरूर, मोहम्मद की जगह हु जमीर लग गई है तो इसमें मजरूर, मिन हु उससे। इसी तरह एक और मिसाल हुम की देकर बता रहे हैं यहाँ पर आपको, मिन हुम उन सब से, मिन हुम, हिम यहाँ पर हिम था, यहाँ पर देम, ये सिंगुलर था, ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। तो देम प्लूरल के लिए हुम जमीर जो आई है, तो यहाँ पर हुम भी किसकी जगह पर आई है, ये जमीरे, ये कौन सी किसके प्लेस पर आई, इसमें मजरूर, इसमें मजरूर की, हुम यहाँ पर इसमें मजरूर की जगह पर है। तो ये मोहम्मद की प्लेस पर आई है, प्लूरल में भी आए तो ये इसमें मजरूरी कहलाती है, अगरचे इसके नीचे कसरा नहीं है, लेकिन ये हालत मजरूर में ही है, मिन हुम। ओके, जी समझ आ रहा ना सबको? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब समझ में आ गया हम लोग को कि ज़माइर जब इस्म से अटैच्ड होंगे तो ये ज़मीर मुज़ाफ इलैह की प्लेस पर आएंगे। जब अगर ये मजरूर के साथ, जार के साथ होंगे तो वो किसकी जगह पर आएंगे, इसमें मजरूर की जगह पर। जब इस्म के साथ आओ चाहे हरफ जर के साथ आओ तो दोनों सूरत में ये होगा हालत मजरूर में। ठीक है, अब वो जमायर कौन कौन से इनके आगे आ सकते हैं तो हम यहाँ पर देखेंगे। अब यहाँ पर ये देखिए जमायर के बारे में, ये जमीर मुनफसिल और जमीर मुतसिल दोनों के दरमियान डिफरेंस करके बता रहे हैं। यहाँ पर जमीर मुतसिल यानी अटैच प्रोनाउन जो कि जुड़ी हुई होती है, लफ्जों में मिलाकर लिखी हुई होती है, जैसे किताबुहु बा के साथ अटैच्ड होकर आई है, मिली हुई होती है। इसी तरह लहू हरफ जर के साथ भी मिली हुई है, मिलाकर आई है, मिलकर आई है। तो ये जमीर जो अटैच प्रोनाउन है ये मिली हुई होती है। और जमीर मुनफसिल डिटैच्ड प्रोनाउन यानी वो जमीर जो मिली हुई नहीं होती बल्कि लफ्जों में मिलकर नहीं आती, अलग आती है। जैसे किताबुहु, यहाँ पर किताबों को मिली हुई थी लेकिन ये हुआ जमीर अलग से आएगी, हुआ, और ये जमीर बाद में लगती है और ये अटैच प्रोनाउन बाद में आता है, और ये डिटैच प्रोनाउन जमीर मुनफसिल जो है वो पहले आती है। ये पहले आती है, लफ्जों के शुरू में आती है, और ये लफ्ज के आखिर में आती है। पहचानने का आसान तरीका, ठीक है जी। जी अब हम इसको जमीर मुनफसिल अटैच या डिटैच से याद नहीं रखेंगे, जमीर मुनफसिल और जमीर मुतसिल से। मुनफसिल को आप लोग को एक हिंट दे रही हूँ पहचानने के लिए। मुनफसिल अलग अलग, मुनफसिल से फसला निकाल दो हम लोग। फसला के माना क्या है, फासला, अलग अलग। तो अलग अलग से हुई मुनफसिल, मिली हुई होने से भी मुतसिल। ठीक है जी। जी तो अब हम यहाँ पर देखेंगे जमायर हु, हुमा, हुम। ये हम लोग याद कर लिए थे, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। तो ये जो जमायर है ये पूरे के पूरे अगर इस्म के साथ लग जाएंगे तो ये होंगे किसकी जगह पर आएंगे, ये वाले जमायर अटैच प्रोनाउन ये आएंगे मुज़ाफ इलैह की जगह पर। अगर हरफ जर से आएंगे तो मजरूर की जगह पर आ जाएंगे। तो अब ये जमीर मुनफसिल और जमीर मुतसिल में आप लोग को फर्क करके दिखाया जा रहा कि ये भी वाहिद का सीगा है, ये भी वाहिद का सीगा है, ये मुजक्कर है, ये भी मुजक्कर है, ये भी जमीर है, ये भी जमीर है। दोनों में फर्क क्या है, ये मुनफसिल है तो ये मुतसिल है, ये शुरू में आएंगे, ये आखिर में आएंगे। हु, हुआ, हुमा, हुम, ये होगा हु, हुमा, हुम। इसका प्लूरल और ड्वेल और प्लूरल दोनों भी सेम होंगे, सिर्फ सिंगुलर चेंज होगा। हुआ की जगह हु होगा, हिया की जगह हा होगा, अंता की जगह का होगा, अंति की जगह की होगा, अना की जगह ये होगा, नाहनु का तो ना आएगा। ठीक है, जी तो जैसे आप लोग एक बार पढ़े, हुआ, हुमा, हुम, हुआ, हुआ हुमा, हुमा हिया, हुमा, हुन्ना, हिया, हुमा, हुन्ना, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंत, अंतुम, अंता, अंतुम, अंतुम, अंति, अंतुमा, अंतुन्ना, अंति, अंतुम, अंतुम, अंतुन्ना, अना, नहनु, अना, नहनु, हुआ, हुमा, हुम, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, हिया, हुमा, हिया हुन्ना, हुमा हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंत, अंतुम, अंता अंतुम, अंतुमा अंतुम, अंति, अंतुमा, अंतुन्ना, अंति, अंतुम, अंति अंतुम, अंतुमा अंतुन्ना, अना, नहनु,
अनानस یہ تھا ضمیر منفصل، یہ تو آپ لوگ کو پتا ہے، ہوا مفرد ہے، ہوا مثنیٰ یعنی تثنیہ ہے، ہم جمع ہے، یہ مذکر، جیسے فعل ماضی کی گردان میں یہ 3 صحیح مذکر تھے، یہ 3 مؤنث ہے، یہ 3 مذکر حاضر ہے، یہ 3 مؤنث حاضر ہے، یہ متکلم ہے۔ تو اگر آپ لوگ کو میں بولوں گی انتما کا صیغہ بتاؤ تو آپ لوگ کیا بولیں گے؟ اس کا واحد بولیں گے یا تثنیہ بولیں گے؟ انتما تثنیہ ہے۔ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مؤنث ہے۔ تثنیہ مؤنث حاضر ہے یا غائب ہے؟ تو حاضر کا صیغہ ہے، یہ غائب کا ہے۔ اسی طرح حاضر اور مذکر سیم جیسے فعل ماضی کی گردان ہے، اس کے صیغے بھی بالکل ویسے ہی ہے۔ اب یہاں پر اٹیچ پروناؤن کی ضمیر کیا ہے؟ اٹیچ پروناؤن کی ضمیر متصل ہو، ہما، ہم، هما هم ہا، ہما، ہن، ها هما کا، کما، کم، كاكما کی، کما، کن، كيكما كنا اینا، إينا ہو، ہما، ہم، هما هم ہا، ہما، ہن، هما کا، کما، کم، کی، کما، کن، اینا۔ ٹھیک ہے، کلیئر ہے یہ گردان ہم یاد کریں گے سکون سے، اس سے پہلے اس کے بارے میں تھوڑا جان لیں، 1 منٹ رک جائیے۔ آئیے یہاں پر یہ ضمائر کو تو آپ لوگ بعد میں سکون سے یاد کریے۔ اب دیکھیے یہاں پر ضمیر منفصل اور ضمیر متصل کے بارے میں۔ ضمیر منفصل تو ہم لوگ دیکھ لیے، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا۔ اب اس کے تھوڑا سا ڈیٹیلز دیکھیں گے۔ ضمیر متصل اور ضمیر منفصل، اتنا ہم لوگ جان لیے کہ یہ اٹیچ پروناؤن یہ مل کر آتی ہے، ڈیٹیچ پروناؤن یہ الگ الگ لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ پہلے شروع میں آتی ہے، یہ آخر میں آتی ہے، یہ مبتدا کی پلیس پر آتی ہے، یہ مفعول کی پلیس پر آتی ہے، اس طرح سے۔ اب